अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सेल के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। अब आज हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन, you all know that cell reproduce and increase in number. How they increase in number and how do they reproduce? By division. Yes, by division. After growing a certain maximum size, a cell may undergo the process of cell division. जब सेल एक खास अपनी मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाते हैं तो फिर उनके अंदर डिवीजन का एक प्रोसेस पैदा होता है जिसको कि हम सेल डिवीजन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सेल डिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। जब न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई है, इसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन का अमल होता है। So it means that cell division takes place into two big steps. One in which cell divides into two daughter nuclei. This process is called karyokinesis. And second is in which cytoplasm divide into two daughter cells. So these are the two main stages, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis, the division of the nucleus, is called karyokinesis, and the division of cytoplasm is called cytokinesis. Now cell divides by two main processes. One is mitosis and second is meiosis. Today we will study and we will try to understand what is mitosis. Mitosis is that type of cell division in which a parent cell, this is parent cell, in which a parent cell divides after few phases into two daughter cells in a way that the number of chromosomes remain the same. ये देखें, एक पेरेंट सेल है जो कुछ स्टेजेस से गुजरने के बाद डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है इस तरह से कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही रहते हैं जो कि इसके पेरेंट सेल में थे। तो ये है माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस दो मेजर मेथड हैं सेल डिवीजन के। इन दोनों में फर्क ही ये है कि इसमें माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं बच्चों? सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जिनको कि हम बॉडी सेल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर वियर एंड टियर होता है, ये टूट होती है, वो भी उसकी मरम्मत भी माइटोसिस डिवीजन के जरिए से ही होती है। नए सेल्स जो होते हैं वो पुराने सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। और मियोसिस क्या होती है? मियोसिस जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। ये डिफरेंस है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही रहते हैं जो पेरेंट सेल में थे, और मियोसिस में, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ as compared to parent cell. Now stages of mitosis. इसको समझ में आ गया बच्चों? आपको देखें, जो माइटोसिस कौन सी सेल डिवीजन होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहते हैं जो कि पेरेंट सेल में थे। माइटोसिस सेल डिवीजन को हम चार फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रोफेज। आप ये देख रहे हैं, ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम प्रोफेज की रखी है। ये सबसे पहली स्टेज है माइटोसिस सेल डिवीजन की, जिसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि जगह जगह पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्रैक्स से पड़ गए हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है।
ठीक है। और जो क्रोमेटिन मटेरियल जो कि आम सेल के अंदर, जब सेल नॉर्मल पोजीशन में होता है अपनी, तो उस वक्त ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये धागे की तरह से होता है। बट इन दिस डायग्राम you are observing that chromatin material condenses and become visible as a thick coiled thread like structures। लेकिन थ्रेड की तरह के कंडेंस भी हुआ है, मोटे हो गए हैं, थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर बना लिया, इनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ईच क्रोमोसोम एट दिस स्टेज इज ऑलरेडी डबल। ये देखिए डबल हुआ है, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। यानी अगर 4 क्रोमोसोम है तो टोटल 8 हो गए, तो 2 तो 4 तो 6 और 2 8। और ये जो क्रोमोसोम्स है, अगर देख रहे हैं आप, सेंटर में एक ज्वाइंट है इनके बीच में, ये उसके जरिए से ये अटैच हुए हैं। इस सेंट्रल पार्ट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के जरिए से क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सेंट्रोमियर है, इसका सेंट्रोमियर ये है, इसका सेंट्रोमियर ये। तो इस स्टेज पे मेन क्या बातें हैं? एक तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो गया, thick हो गया into a thread-like structure, and chromosomes become double. Nuclear membrane gradually disappears. Nuclear membrane आस्ते आस्ते disappear हो रही है, and chromosomes and centrosomes वैसे तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तभी सेंट्रोसोम सेल के अंदर नजर आते हैं, अदरवाइज ये डिसअपियर होते हैं। मतलब इट इज ओनली विजिबल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो ये स्टार की तरह की अपीयरेंस होती है इनकी। और सेंट्रोसोम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये देखिए इसके जो शाइनिंग से अपीयर स्टार की तरह की अपीयरेंस होती है। और इसमें स्पिंडल भी बने हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं थ्रेड लाइक स्पिंडल्स पे ही ये क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करेंगे। ठीक है। तो ये थी पहली स्टेज माइटोसिस की, जिसको कहते हैं प्रोफेज। नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम चलते हैं, जिसको कि हम मेटाफेज कहते हैं। अच्छा, इस स्टेज में आप लोग देख रहे हैं कि जो सेंट्रोसोम थे, जो कि आपको पहली वाली स्टेज पे मैंने दिखाया, ये सेंट्रोसोम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। लेकिन सेंट्रियोल आस्ता आस्ता ये पोल्स की तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि मेटाफेज में आपको इसकी क्लियर पिक्चर नजर आ रही है। ये यहाँ पर आगे सेंट्रियोल्स बिल्कुल पोल्स की तरफ आगे, और ये स्पिंडल बने हुए हैं जो कि एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल की तरफ जा रहे हैं। और ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम अरेंजेस इटसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। ये देख रहे हैं आप, ये वाली पोजीशन को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिए। देखिए 4 सेट हैं और हर सेट में 2-2 क्रोमोसोम्स है, क्योंकि सेंट्रोमियर के जरिए से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्या है? ये सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड स्टेज एनाफेज। अब इसमें क्या, इसमें इस स्टेज में आपको देखिए जैसे नजर आ रहा होगा कि क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, और हर एक सेट जो है क्रोमोसोम का, यानी 4 क्रोमोसोम एक सेंट्रियोल की तरफ और 4 दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं। तो इन दिस फेज द सेंट्रोमियर of chromosomes divide and the chromatid of each chromosome separate from each other and begin to move towards the opposite pole की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखें इस सेंट्रोमियर का जो रुख है इस पोल की तरफ है, और इस क्रोमोसोम का रुख इस पोल की तरफ, अपने अपोजिट पोल की तरफ ये जा रहे हैं। In this way, one set of chromatids move towards one pole, while other set, ये पूरा एक सेट है, 4 क्रोमोसोम्स का, पहले ये जुड़े हुए थे, ये 8 थे, अब ये डिवाइड होकर ये पूरा एक सेट क्रोमोसोम का एक सेंट्रियोल की तरफ जा रहा है और दूसरा दूसरे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ स्टेज की तरफ, जिसका नाम है टीलोफेज।
अब इस स्टेज में क्या आप देख रहे हैं? इस स्टेज में आप देख रहे हैं कि शिफ्टिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, ठीक, and two nuclei has already been formed. अब आप अगर इसको थोड़ा गौर करें तो देखेंगे कि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स थे, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम थे, वही डॉटर न्यूक्लियाई में भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। न्यूक्लियोलस जो कि सेल डिवीजन के दौरान डिसअपियर हो गया था, यू कैन सी इट अपीयर अगेन। आप देखते हैं जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होती है, न्यूक्लियोलस दोबारा से आपको नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और क्या आपको इसमें एक और क्या चेंज नजर आ रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हो गई थी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीफॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ chromosomes. In this way, two daughter nuclei are formed in each cell. So soon after the nuclear division, you can see that cytoplasm has also started to divide. आप देख रहे हैं ये क्लेवेज फरो, इसको कहते हैं क्लेवेज फरो, खींचना शुरू हो जाता है, ठीक। और ये साइटोकाइनेसिस का अमल हो रहा है। साइटोकाइनेसिस, the division of cytoplasm. Soon the cytoplasm of cell also divide and two daughter cells arise. The nucleus of each daughter cell contains the same chromosome number as in their parent cell. इस तरह से ये सेल की डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये माइटोसिस, सेल डिवीजन और इसके 4 फेजेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले किसका अमल होता है? कैरियोकाइनेसिस का अमल होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस का अमल होता है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। माइटोसिस कितने फेजेस पर मुश्तमिल होता है? ये 4 फेजेस पर मुश्तमिल होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यहाँ पर ये बताना भी बहुत जरूरी है कि इस माइटोसिस सेल डिवीजन की बहुत सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारी बॉडी के अंदर मतलब जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो इसी माइटोसिस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल कहते हैं बॉडी सेल्स को, जैसे कि ब्लड सेल्स डिपेंड ऑन माइटोसिस। इसके अलावा द हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी जो जख्म हो जाते हैं, फिर जो उनमें उनकी हीलिंग होती है, जख्म का भरना, ठीक है, नए सेल्स आते हैं, वो भी माइटोसिस सेल डिवीजन के जरिए से ही होता है। तो आई होप कि आपको इसके बारे समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मैं एक वीडियो भी आपको दे रही हूँ, एक एनिमेटेड वीडियो है, जिससे आपको पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज। Mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has 2 sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes
each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. In this module, you have learned mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into two